मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ जम्मू में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर है। अब देख रहे हैं ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है जो यहाँ से जम्मू में बीजेपी के दफ्तर का घेराव करने पहुंचे हैं। लगातार यहाँ बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी हो रही। आदाब, नमस्कार, मैं सुल्तान अंसारी। आप देख रहे हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी करने पर आप पार्टी कार्यकर्ता पूरे देश में सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली से कश्मीर तक, कश्मीर से यूपी, पंजाब, अन्य राज्यों में भी कई जगह धरना प्रदर्शन कर जमकर विरोध कर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। जो आप तस्वीर देख रहे हैं धरना प्रदर्शन की, ये दिल्ली, कश्मीर व यूपी के बुलंदशहर की तस्वीर है। वहीं यूपी के विपक्ष के नेता पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने भी मीडिया को बात करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है, इसीलिए मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई की गई है। वहीं आपके सांसद संजय, आप सब जानते हैं सीबीआई किसके इशारे पे काम करती है? जी हाँ, मोदी सरकार के इशारे पे गिरफ्तार किया गया मनीष सिसोदिया। साथियों, संघर्ष जारी रखना है, लड़ना है जुर्म के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, मोदी की तानाशाही के खिलाफ। बीजेपी जब से सत्ता में आई है उसकी कोशिश रही है जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनका गलत इस्तेमाल किया जाए। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लगातार वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने में लगातार काम कर रहे थे और उन्होंने देश के सामने एक मॉडल दिया है। और जिस तरीके का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का रहा है, सरकार का रहा है, लगातार इस तरह के विपक्षी जितने भी नेता हैं उनके खिलाफ जांचें चल रही हैं। जितनी भी संस्थाएं, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, ये लगाई जा रही हैं जिससे कि आने वाले लोकसभा चुनाव को प्रभावित कर सकें। जनता ये देख रही है क्योंकि बेरोजगारी का इनके पास जवाब नहीं है, महंगाई का जवाब नहीं है और जिस तरीके से देश की संपत्तियां बेची जा रही हैं उसका जवाब नहीं है। आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, यहाँ की गवर्नर उनकी स्पीच में 4% है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। बजट स्पीच देख लीजिए, 4% है अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश के 90% से ज़्यादा पढ़ने लिखने वाले नौजवानों को रोजगार या नौकरी मिली हुई है। क्या ये सच है? चरम सीमा पर महंगाई। आप सिलेंडर की कीमत देख लीजिए, दूध की कीमत देख लीजिए, आप दालों की कीमत देख लीजिए, आज जो आटा बिका उसकी कीमत देख लीजिए, घी की कीमत देख लीजिए, हर ज़रूरत चीज़ महंगी हो गई है। तो इसका जवाब जब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है और जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, दुनिया में पहचान दिलाने के लिए नंबर 2 तक पहुंच गए, आज 20 लाख करोड़ के घाटे में चला गया हो इंसान, इसका क्या जवाब है? अगर 20 लाख करोड़ की वैल्यूएशन गई है तो LIC जैसी संस्था का पैसा डूब गया, आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा डूब गया। अरे हमारे मुख्यमंत्री कितने अच्छे थे, सोचिए। यहाँ पर बिजली विभाग का प्रोविडेंट फंड सरकारी कर्मचारियों का एक प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट हो गया था, वो प्राइवेट कंपनी डूबी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने वहाँ के अधिकारियों को जेल भेज दिया, कंपनी के लोगों को भेज दिया। कम से कम दिल्ली की सरकार को हमारे मुख्यमंत्री जी का काम करने का तरीका सीखना चाहिए। अगर LIC और SBI ने पैसा किसी प्राइवेट कंपनी में लगाया है तो उनके खिलाफ अधिकारियों की जांच करना चाहिए, उन्हें जेल भेज देना चाहिए। जेल वो नहीं जा रहे हैं, जेल वो जा रहे हैं जो सुधार कर रहे हैं। और फिर बीजेपी को ये बताना चाहिए कि मित्र की पहचान बुरे दिन में ही होती है। मित्र के साथ वो खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं। ये मायावती जी ने ऐसे की प्रोडक्ट है और हम तब तक अतीक अहमद की बात को मेरे पत्रकार साथियों, ये बात आप समझना कौन कौन मिला हुआ है। ये साजिश बड़ी है और यूपी का चुनाव कोई छोटा चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। इस प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिया है, ये प्रदेश प्रधानमंत्री देता है, तो इसलिए साजिश भी एक मिनट, ये सरकार निकम्मी है। सुनो, बैठे हैं, क्या वजह है? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी, जिन्होंने दिल्ली में एजुकेशन पर ज़बरदस्त काम किया है, उनको सीबीआई ने केवल ये कहकर जेल में डाल दिया है, गिरफ्तार कर लिया है कि आप लोग सीबीआई की पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे। जबकि 1.5 साल से लगातार आबकारी मामले की जांच वो लगातार कर रहे थे
और मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक भी कोई इनके पास एविडेंस नहीं है। इसके बावजूद मोदी सरकार ने सीबीआई को आगे कर मनीष सिसोदिया को अवैधानिक तरीके से गिरफ्तार कर लिया है। इसी को लेकर आज हम पूरे उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बुलंदशहर में भी आज हम लोग इसी बात को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या मांगे हैं? देखिए, हमारी सीधी मांग है कि संवैधानिक तरीके से ये देश को चलना चाहिए। सीबीआई, ईडी इन जैसी संस्थाओं को आगे कर ये विपक्ष को कुचलने का काम कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के खिलाफ है। हमारी प्रमुख मांग यही है कि मनीष सिसोदिया को तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाना चाहिए और जो जांचें हैं, वो जो जांच का तरीका है उस तरीके से हम जांच में पूरी तरह सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। गैर संवैधानिक तरीके से यदि मोदी सरकार काम करती है तो उसका हम पुरजोर तरह से विरोध करेंगे। हम लोग सारे कार्यकर्ता जेल जाने के लिए लगातार तैयार हैं। हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में आज माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आह्वान पर विरोध प्रदर्शन जारी है।